देखते रहिए आपकी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं सनाउर रहमान सानी। नाजरीन, आज पाकिस्तान में, भारत में, बहरीन में और बहुत से दूसरे ममालिक में 1 मई को सरकारी तौर पर योम मजदूर के तौर पर मनाया जा रहा है। 1 मई को योम मजदूर के तौर पर मनाने का आगाज़ फ्रांस से हुआ था और ये बेसिकली खराज तहसीन है अमेरिका के उन लेबर यूनियन के मजदूरों के लिए जिन्होंने तख्ता दार को कबूल किया और अपने बुनियादी हकूक़ की आवाज़ को बुलंद किए रखा। नाजरीन, आज से 135 साल कबल अमेरिका, फ्रांस, ईरान और दूसरे बहुत से यूरोपीय ममालिक में मजदूरों को 16 से 18 घंटों के लिए काम पर लगाया जाता था और उन्हें मुआवजे के तौर पर सिर्फ इतनी रकम दी जाती थी कि वो जिंदा रह सकें और दोबारा से उनकी गुलामी जो मजदूरी की सूरत में इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद थी, जो मजदूरी कर रहे थे वो बेसिकली गुलामी थी, उसको वो बरकरार रख सकें। वो जो गुलाम हैं वो उनके मजदूरों की सूरत में उनके काम करते रहें। तो इसके खिलाफ 1884 में अमेरिका की बहुत सी रियासतों में और ख़ास तौर पर शिकागो का इस सिलसिले में जिक्र किया जाता है। शिकागो के अंदर इसके खिलाफ बहुत से मुजाहिरे, रैलियां, धरने हुए और 1886 के अंदर 3 मई 1886 को 1 मई से इसका आगाज़ हुआ था। अल्टीमेटम दिया था लेबर यूनियन ने अमेरिका की और 3 मई को 4 कत्ल हो गए जो बहुत से मजदूर रहनुमा थे। उसके बाद से इसमें शिद्दत आ गई, बहुत से बम धमाके हुए जिनमें बहुत से पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी जाम हक हुए और उसके नतीजे में उन अमवात के ख़िलाफ़ या उन अमवात के रद्द अमल में हुकूमत ने बहुत से जुल्म का, जबर का और इस जुल्म और सितम का निशाना बनाया रहनुमाओं को। बहुत से झूठे मुकदमात में फांसियों को और तख्तादार का झूमर बना दिया, जिसके नतीजे में बहुत से जो रहनुमा थे मजदूरों के वो जाम हक हो गए, वो अब्दी नींद सो गए, लेकिन उनकी आवाज़ थम ना सकी। फ्रांस ने और बहुत से दूसरे ममालिक ने 1 मई को एज आ लेबर डे, योम मजदूर मनाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को खराज तहसीन देना शुरू किया और 8 से 10 घंटों का जो दौरानिया था और हफ्ते में 48 घंटे का दौरानिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया, उसको ज़ाब्ता कार का हिस्सा बना दिया गया और कम से कम उजरत हर मुल्क ने अपने मजदूरों के लिए जो गैर हुनरमंद, किसी भी काम के बिल्कुल नावाकिफ मजदूर होते हैं, उनके लिए उन्होंने मुकर्रर कर दिया। और इसका नतीजा ही ये है कि आज जो मजदूर हैं वो 8 से 10 घंटे मजदूरी करते हैं और उनका एक मुआवजा है जो उनके लिए मुकर्रर कर दिया गया है। नाजरीन, इन मजदूरों को जो मुआवजे का काम और इस तरह उजरत देने का काम का आगाज़ किया गया है, ये पूरी दुनिया में इसको अच्छे तरीके से लागू किया गया है। पाकिस्तान के अंदर भी 1965 उसके बाद बहुत से तरामीम हुई 2001 में, 2000 में, जिनके ज़रिए से मजदूरों को बहुत से ऑर्डिनेंस के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की गई है। मजदूरों को ऐसे बहुत से आइनी कवानीन में तरामीम करके उनको माहाना उजरत कम अज़ कम उनकी मुकर्रर की गई है और 8 से 10 घंटों का काम उनके लिए जो है वो ही सिर्फ पाबंद उनको किया गया है। इसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ पर 10 से ज़ायद अफराद काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे का काम करना या नौजवान का काम करना कानूनी तौर पर ममनू है। इसके अलावा हर माली साल में, जिस तरह गुज़िश्ता माली साल में 2019-20 के माली साल में हमने ये देखा था कि 17,500 कम अज़ कम माहाना उजरत मुकर्रर की गई थी और ज़राए ये कहते हैं कि इस साल के माली साल में 2020 के 2021 के माली साल में जो माहाना कम अज़ कम उजरत है गैर हुनरमंद अफराद की मजदूरी की, वो 19,500 जो है वो मुकर्रर की जाएगी। लेकिन ये सारे कवानीन सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद हैं। जो मजदूर हैं वो कहीं पे भी 19,500 या 18,500 माहाना नहीं लेंगे। और उसके बाद में ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्या कोई मजदूर 1800 की रकम लेकर इतने महंगाई के दौर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का खिता जो कि इस वक्त जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से महंगाई में इजाफा हो रहा है, वो पाकिस्तान का मुल्क है। और पाकिस्तान के अंदर क्या 18,000 में इतने महंगे पेट्रोल के दामों में महंगाई के साथ क्या मजदूर अपने सर्वाइवल को यकीनी बना सकता है? क्या वो अपने बुनियादी हकूक़ के साथ साथ दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकता है? ये सवाल हुक्मरानों के ऊपर एक बोझ की तरह पर मौजूद है। क्या ठंडा पानी पीना और मेहनत मजदूरी करना सिर्फ मजदूर तबके का ही काम है? क्या मेहनत कश अफराद जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 33% आबादी पर मुश्तमिल है, क्या उनका ही ये काम है? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे कोविड-19 के ऊपर। नाज़रीन, कोविड-19 के साथ जो तीसरी लहर आई है जो कि अपनी अमवात की शरह के लिहाज से पहली दोनों लहरों से ज़्यादा है, वो ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है।
अगर हम बगौर जायज़ा लें तो पाकिस्तान में इसकी अमवात में बतदरीज बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का अमल है इसके ऊपर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत की गैर संजीदगी हर कदम पर ज़ाहिर हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार हैं, जो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने एदाद-ओ-शुमार दिए हैं, उनके मुताबिक सिर्फ 21 लाख लोगों को कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड किया गया है। और ये जो एदाद-ओ-शुमार हैं ये अभी इस चीज़ की वजाहत देने में नाकाम है कि क्या जो वैक्सीनेशन है उनकी पहली डोज दी गई है या दूसरी डोज दी गई है। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो योमिया डोज़ों अगर हम देखें तो ये डोजेस देने का आगाज़ फरवरी के अवाइल से शुरू हुआ था और फरवरी के अवाइल से लेकर अब तक स्टार्टिंग ऑफ द फेब से लेकर अगर हम देखें तो योमिया तकरीबन सिर्फ 28,000 लोगों को कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन उनकी की गई है। तो अगर हम इसका मुवाजना करें बरतानिया के साथ तो वहाँ पर योमिया 43,44,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यहाँ पर हम अपने आप को मुतमिन ज़रूर कर सकते हैं। हम अपने आप को ये बात कह सकते हैं कि वसाइल की जो कमी का सामना हमें है वो बरतानिया को नहीं है। एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर, बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में ही तकरीबन 13 करोड़ अफराद को वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो ये सवाल और ये हुकूमत की गैर संजीदगी और ये रवैया अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, फरवरी के अवाइल से ही 5 लाख डोजेस के साथ ही हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेटेड का अमल का आगाज़ हो गया था। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों का ही फोकस जो था वो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात थे। तो जो हमने बोया था वही हमने काटना था। क्या जब सारी तवज्जो, सारा फोकस, हमारा सारा फोकस जो था वो जब ज़िमनी इंतखाबात पर, सेनेट के इंतखाबात पर था, तो इन भूखी और इन गुर्बत से मरती हुई आवाम को और कोविड की जो शिकार हो चुकी थी आवाम, इसका पुरसाने हाल जो यही होना था। इनका हाल आखिर किसने पूछना था जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठते हैं या अपोजिशन में, उनका सारा फोकस, उनकी सारी तवज्जो सिर्फ इलेक्शनों पर मरकूज थी। और वो इलेक्शन जो क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक किसी भी कोई ख़ास अहमियत के हामिल नहीं रहे थे। लेकिन हुकूमत ने और अपोजिशन ने सिर्फ अपने आप को इखलाकी सतह पर मजबूत करने के लिए, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और जरदारी सब पर भारी के नारे को तक़वियत देने के लिए ये सारे इक़दाम किए, जिनसे हुकूमत को तो फ़ायदे मिले, अपोजिशन को तो फ़ायदे मिले, सियासी पार्टियों को तो फ़ायदे मिले, लेकिन अवाम जो थी वो जूं की तूं रही और वो उल्टा इन खदशात में, इन जो कुदरती आफात ये जो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा शिकार होते चले गए। नाज़रीन, कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने देखा था कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार हमें बताते थे कि 30 साल से कम उम्र का एक भी नौजवान मर्द या बच्चा जो था वो अस्पताल एडमिट नहीं हुआ था। लेकिन इसके मुआवजा करते हैं अगर हम दूसरी लहर का, तो तकरीबन 12 साल तक की उम्र के बच्चे अस्पताल में एडमिट हुए। और ये तीसरी लहर जो बहुत ही ख़तरनाक लहर है, इसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद बच्चे कोविड का इस वक्त शिकार हो चुके हैं। और दूसरी अमवात अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इजाफा हो चुका है। अगर यही रफ्तार हमारे कोरोना से जाम बहक होने वाले लोगों की रही तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने एक लर्जा खेज और एक अफसोसनाक रिपोर्ट शाया की है कि रवां साल अगस्त तक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो कोविड से मुतासर होने वाले अफराद लाखों में पहुंच जाएंगे। तो नाजरीन, ये एक सवाल है, ये एक बोझ है जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के ऊपर है। दोनों की गर्दनों के ऊपर ये बोझ अपनी अपनी जगह पर कायम है। क्या वो अपनी अपनी कौमी, अपनी अपनी पार्टी की सियासत को नज़रअंदाज करके, पसे पुश डालकर, क्या वो मुल्की सियासत का कोई जमात बेरा उठाएगी? क्या वो इस सिसकती हुई आवाम के ज़ख्मों का कोई मुदावा करेगी? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक बहरान पैदा हुआ है कोविड-19 के नतीजे में, ये बहुत बड़ा बहरान है। सिर्फ 1 मई को योम मज़दूर के तौर पर मना लेना क्या उन 7 करोड़ मज़दूरों को जो जुल्म और इस्तेहसाल की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के मुतरादिफ है? क्या हम सिर्फ एक रोज़ ये मनाकर उन लाखों करोड़ों मज़दूरों के जुल्मों का, उनकी नाइंसाफ़ियों का, उनकी हक तलफियों का मदावा कर रहे हैं? ये सवाल हर किसी इंसान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए एक चुभता हुआ सवाल ज़रूर है जो ज़रा भी वसाइल रखता है, ताकत और इख्तियार रखता है। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए आपकी न्यूज़।